guys, welcome back to my channel. Today we start chapter A9. Okay, now start the chapter heredity and evolution. Evolution part आपका कट गया है तो केवल हम यहाँ पे heredity part करने वाले हैं. Okay, now start the chapter. और हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और एकोमलेशन देखेंगे, वेरिएशन कैसे होता है और इनहेरिटेड ट्रेट्स देखेंगे. ओके, कैसे ये होता है और रूल फॉर इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या रूल है. ओके, कैसे ट्रेट्स कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे. इतना चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, ओनली हेरिडिटी पार्ट. ओके, सो व्हाट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी होता क्या है आखिर. तो हेरिडिटी में क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का फ्रॉम अ वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और अ प्रोजनी. ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी मतलब होता है एक चाइल्ड को हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी कहते हैं चाइल्ड को. ओके, सो यहाँ पे बताया गया कि जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का, मतलब जो भी पास होता है कैरेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ डीएनए में जो पास होता है कैरेक्टर्स, सो वो जो है एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाता है. जो पेरेंट्स है फादर से जो चाइल्ड में जाता है उसी को कहते हैं हेरिडिटी. ओके, और इसमें टाइप्स भी आते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं कैरेक्टर. तो कैरेक्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं और वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स. उसको हम आगे देखने वाले हैं. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि जो ये मदर है ये फादर है, दोनों के डीएनए पास होकर जो कैरेक्टर पास होगा जो चाइल्ड में आएगा वही इन फॉर्म ऑफ डीएनए आएगा. इसमें इंफॉर्मेशन रहता है. ठीक है, सो ये डीएनए जो है डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स में पास हुए. ओके, अब कैसे एकोमुलेशन होता है वेरिएशन का रिप्रोडक्शन के टाइम. सो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन गिव्स अ राइज टू ऑफस्प्रिंग व्हिच हैव अ वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स दैट चेंजेस. क्या क्या चेंजेस आते हैं एज वी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में. ओके, सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और इस सेक्शुअल में उतना वेरिएशन नहीं होता है. नॉट मच. ओके, not much variation in a asexual reproduction. ओके, ऑल द वेरिएशन विल एक्यूमुलेट स्लोली एंड पास टू जनरेशन. और ये वेरिएशन जो होते हैं चेंजेस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, जाते हैं धीमे धीमे और पास होते हैं वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. मतलब वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो पास करते हैं. ओके, नेक्स्ट जनरेशन में वो पास करते हैं. ओके, तो यही था ये एक्यूमुलेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेरेंटल है. तो ये F1 जनरेशन में कुछ इतने जो चेंजेस होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन है. सो जो भी चेंजेस होंगे, फिर हेयर का चेंजेस होगा या फिर हेयर का या फिर जो भी चेंजेस होंगे वो हाइट का चेंज होगा. तो यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे हो, धीमे धीमे चेंजेस होते जा रहे हैं. ओके, द कैरेक्टरिस्टिक डेट आर इनहर्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू अ टर्म एज इनहर्टेड ट्रेट्स. जो ट्रेट्स इनहर्ट होते हैं मतलब हम जो पेरेंट्स से जो पास होता है उसको कहते हैं इनहर्टेड ट्रेट्स. ओके, लाइक आई जो पेरेंट्स की आई है या फिर कलर आई की कलर जो हो गई वो है या फिर स्किन का कलर हो गया वुमेन में. और जो पेरेंट हैज़ ब्राउन एंड ब्लैक आइज, सो द ऑफस्प्रिंग में भी इनहर्ट आ ब्राउन और ब्लैक और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो जब पेरेंट्स की जो आई है उसमें अगर वो ब्राउन है और अगर मदर की ब्लैक आई है, सो इसमें से कौन से पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे केस आता है डोमिनेंट का और रिसेसिव का. तो इसमें से हम पहले में जानेंगे किस में से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है. तो हमारा जो ब्राउन होता है वो डोमिनेंट होता है और डोमिनेंट मीन्स होता है जो दूसरे पे अपने आप को छोड़ दे. मतलब जैसे कि डोमिनेंट है तो फिर इसी का यही एक्सप्रेस होगा, यही दिखेगा आपको, ब्राउन कलर ही दिखेगा डोमिनेंट में. तो ब्लैक जो है वो छिप जाएगा. ठीक है, ब्लैक नहीं दिखेगा, केवल ब्राउन ही कलर एक्सप्रेस होगा अपने नेक्स्ट जनरेशन में. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कलर पास होगा वो ब्राउन ही पास होगा यहाँ पे. और जो पेरेंट्स से पास होता है वो आई का कलर पास हो सकता है, हेयर कलर पास हो सकता है. ओके, हाइट पास हो सकती है. ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर विच पास फ्रॉम अ वन जनरेशन टू अनदर. और इसी को जो कैरेक्टर जो पास होते हैं जो पेरेंट्स से हम लेते हैं कैरेक्टर को या फिर ट्रीट्स को लेते हैं उसी को कहते हैं इनहर्टेड ट्रीट्स. Okay, rule for inheritance of trait Mendele's contribution. Okay, the rule for inheritance of such trait in the human beings are related to the fact that both mother and parent contribute respectively equal amount of genetic material that to a child. Okay, सो बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, फैक्ट है कि जो फादर और मदर का जो जेनेटिक होता है मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो फिर कोड होता है या फिर जो भी टाल का या फिर हाइट का या फिर कलर का या फिर हेयर का जो भी जेनेटिक कोड पास होता है पेरेंट्स से मदर में, वो इक्वल अमाउंट में होता है. किस में होता है? इक्वल अमाउंट में. इक्वल. ओके, सो इक्वल अमाउंट में पास होता है जो. ओके, सो दिस मीन्स दैट डीएनए ट्रेट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड द मैटरनल.
सो ये दोनों से पास होता है डीएनए, मदर से एंड फादर से डीएनए टेस्ट। ओके, सो डीएनए पास होता है इन्फ्लुएंस बाय बोथ द कैरेक्टर्स, जो है वो दोनों से पास होते हैं। ओके, जॉर्ज जॉन मेंडल ऑफन रिफर्स टू एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्हें इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो अभी हम देखने वाले हैं इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ अ जेनेटिक्स। ओके, was a pioneer who is a used as a science and mathematics knowledge to frame these law of inertness. He did his use of a use of a pea plants with some set name। ये उसका साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। ओके, किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। ओके, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने मैथ और साइंस का यूज करके यूज किया था, और इन्होंने फॉर्म किया था लॉ ऑफ इनहर्टनेस। ओके, जो कि हम देख सकें क्या होता है इसमें, जिसमें दोनों के डीएनए पास होते हैं, मदर के फादर के, कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक दोनों के इक्वल रहते हैं, ना किसी की ज़्यादा ना किसी के कम। ओके, सो एज वी नो डैट वाई ही सेलेक्टेड अ पी प्लांट, उन्होंने क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया? वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट। ओके, क्या कारण था कि उन्होंने केवल पी प्लांट को ही चूज़ किया? तो ऐसा रीज़न है इसके पीछे कि वो आसानी से ग्रो करते हैं। ओके, वो आसानी से ग्रो कर लेते हैं। ओके, और वुमेन्स को ग्रो करने में, और उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन। अगर वो वुमेन्स पे करते एक्सपेरिमेंट तो उन्हें केवल एक जनरेशन का एक्सपेरिमेंट कर पाते, बट वो जो है प्लांट्स पे कर रहे हैं तो काफ़ी मैनी जनरेशन्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उनके ऊपर, और प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। ओके, इट हैज़ 7 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, और उसमें 7 पेयर अलग अलग कैरेक्टर थे, इस वजह से उनको चूज़ किया। तो इसमें अगर पर्पल कलर है तो एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाइट है, और हाइट पे किया और डॉफ पे किया। तो ये 7 कैरेक्टर थे उसमें, आप अभी आगे देखोगे। ओके, ओके, सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ पी प्लांट हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो ये सीड शेप पे किया था, सीड कलर एंड सीड कोट कलर, पॉट शेप एंड पॉट कलर, एंड फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम लेंथ। ओके, सो सीड शेप पे एक राउंड होता है जो कि डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होता है क्या? डोमिनेंट में क्या होता है कि ये जो है अपने आप को रेसेसिव पे जो है रेसेसिव इसके सामने छिप जाता है। ठीक है, मतलब यही एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। ठीक है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। ओके, सो रेसिप में कौन सा है? व्रिंकल है, तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेस होगा? इसमें से राउंड आपका एक्सप्रेस होगा। येलो है और ग्रीन है सीड कलर का, तो इसमें से आपका येलो एक्सप्रेस होगा। सीड कॉट कलर कलर्ड है, वाइट है, तो इसमें से आपका कलर्ड एक्सप्रेस होगा। और यहाँ पे आपका है पॉट शेप, तो इसमें से इन्फ्लेटेड है और कंस्ट्रक्टेड है, तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से इन्फ्लेटेड होगा। ओके, पॉट कलर ग्रीन है और येलो है, तो कौन सा होगा इसमें से आपका ग्रीन होगा। ओके, एक्सेल है और ट्रिम्नल है, तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आपका एक्सेल होगा, जो झुका हुआ है यही वाला होगा इस तरह से। ठीक है, प्लांट आपका। सो इसमें से आप, और स्टेम लेंथ है, लॉन्ग है और शॉर्ट है, तो इसमें से आपका लॉन्ग होगा। तो हम जान सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। ओके, अब डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? ठीक है, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट। जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, और उसको कहते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट। ओके, जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव जो हु डज नॉट एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। ओके, नॉट एक्सप्रेस, और इस प्रेजेंट जनरेशन इज रिसेसिव ट्रेट। ओके, सो इसमें से कौन सा आपका होगा? ब्राउन होगा, ब्राउन कलर वो डोमिनेंट होगा। ओके, तो ब्राउन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। ओके, तो कौन सा करेगा? ब्राउन करेगा इसमें से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। सो इसमें से पहला हमारा जीन है। जीन क्या होता है? आपने सेल देखा होगा, सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में फिर इसके बाद उसमें न्यूक्लियोलस होगा, और फिर न्यूक्लियोलस में आपका जो है डीएनए होगा, फिर उसमें क्रोमोसोम्स होंगे।
ओके। सो इसमें न्यूक्लियोलस होगा, फिर इसके बाद इसमें डीएनए होगा इसमें, और फिर उसमें जो है क्रोमोसोम्स होंगे। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, और उसमें से प्लस 22 प्लस XY जो होता है वो जेंडर डिटर्मिनेशन करता है, उसको हम आगे देखेंगे। सो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से इसमें। ओके, डीएनए, सॉरी अच्छे से नहीं बन रहा है। ओके, सो इस तरह से कुछ होता है। ओके, इसमें आपका इंफॉर्मेशन कैरी होता है प्रोटीन के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, सो अब हम कह सकते हैं उसी में जीन होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है उसी को जीन कहते हैं। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को ही जो है उसको हम जीन कहते हैं। इसमें आपको इसको हम क्या कहेंगे, जो इंफॉर्मेशन होगा उसी को हम जीन कहते हैं, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। सो द यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच आर ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रोटीन में, उसी को हम जीन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा allele. What is allele? Different form of a given gene. Allele is responsible for tallness, allele is responsible for doffness. तो इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को हम कहते हैं अलील। ओके, अलील कैसे हम जान सकते हैं? अब आपने डोमिनेंट और रिसेसिव देखा होगा। डोमिनेंट होता है टी। ओके, सो ये टॉल को रिफ़र करेगा, और उसी में सेम उसी वर्ड को हम लेंगे शॉर्ट में, तो ये रिसेसिव शो करेगा। ये आपका डोमिनेंट होगा बिकॉज ये कैपिटल में है। ओके, और उसी का आपको सेम लेना पड़ेगा अगर आप हाइट का ले रहे हो। और से हम मान लेते हैं कि अगर आप हाइट का ले रहे हो, ओके, हाइट का ले रहे हो, सो आपको एक टॉल लेना पड़ेगा। जो टॉल होगा वो आपको शो करेगा, वही एक्सप्रेस करेगा, वही डोमिनेंट होगा। सो उसको हम डोमिनेंट मान लेंगे। ओके, जो रिसेसिव होगा उसको हम स्मॉल टी से करेंगे, तो उसको रिसेसिव कहेंगे, रिसेसिव। ओके, ओके, रिसेसिव होगा। और तो हम इसी तरह से इसको टी से करेंगे, जो डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल होगा उसको स्मॉल टी से करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस टू अ गिवन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल टॉल प्लांट, डॉफ प्लांट एंड राउंड सीड्स। तो अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप्स वो होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें आपको कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा। ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। सो हम देखते हैं, अब टॉल प्लांट है तो उसका टी और टी होगा। ठीक है, वो पूरे प्योर टॉल होगा, प्योर टॉल। तो ये क्या कह रहा है? फिनोटाइप। इसको हमें वो टॉल दिख रहा है। ठीक है, जो हमें दिख रहा है कि हाँ ये टॉल है, तो ये टॉल है, तो जिसको हम देख सकते हैं फिजिकली। ओके, चूँकि देख सकते हैं कि टॉल है, हमें दिख रहा है टॉल है, तो उसको हम कहेंगे फिनोटाइप्स। ओके, ओके, उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है? इट रिफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, जो कि जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होता है फिनोटाइप के लिए। जेनेटिक कोड कौन से हो गए? अब जैसे आपका टी हो गया और टी हो गया, स्मॉल टी। सो टी और स्मॉल टी, तो इसमें आपका जो है ये जेनेटिक कोड है, जो कि दिखाता है कि इसमें से ये कौन सा होगा जो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज ये तो जेनेटिक कोड है, टी क्या है? ये जेनेटिक कोड है। ये क्या है? जेनेटिक कोड। जो जीनोटाइप होता है उसमें क्या होता है, वो जेनेटिक कोड जो है दिखाता है, जो कि स्मॉल या फिर टी या फिर टी, ओके, दोनों के लिए जो होता है। तो इसमें से क्या दिखाता है, ये अगर टॉल हो गई है, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? टॉल। टॉल क्या है? एक फिजिकल अपीयरेंस है टॉल। तो इसलिए यही लिखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ गिवन फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज फिनोटाइप जो है वो फिजिकल अपीयरेंस दिखाता है। तो ये अगर टी होगा तो इसमें से टी ही टॉल दिखाएगा, जो कि डोमिनेंट है, ये तो टॉल होगा, तो फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है जीनोटाइप। इतना ही था। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? जिसमें बोथ द जीन ऑफ अ सेम टाइप ऑफ प्रेजेंट। ओके, जिसमें सेम हो, दोनों टॉल हो, तो दोनों टी जो है वो सेम हो। ओके, प्योर टॉल हो। ओके, इसे कहते हैं प्योर टॉल। ओके, ओके, सो दोनों टॉल हैं और ये प्योर टॉल है। ओके, और ये प्योर डॉफ है। सो ये दोनों टी दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये प्योर डॉफ है, और दोनों ये कैपिटल टी हैं, तो दोनों प्योर टॉल हैं। ओके, सो इसलिए इसे होमोजाइगस कहते हैं। होमो मतलब क्या होता है? सेम, दोनों सेम है, दोनों जीन जो है, दोनों जेनेटिक कोड वो सेम है। ओके, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
So an organism have both the gene for tallness expressed as tt, okay, tt, and the genes for dwarfness as written as a small tt, okay, यही था। एंड हम देखने वाले हेटेरोजाइगस क्या होता है, कंडीशन इन विच बोथ द जीन आर डिफरेंट टाइप्स, ओके, बोथ द जीन आर डिफरेंट टाइप्स मीन्स दैट अगर ये टी है तो ये स्मॉल टी है, ओके, बोथ जीन्स आर डिफरेंट, एक ये जीन है एक ये जीन है, दोनों ये जीन डिफरेंट है। An organism has gene T and small t, it means it has a gene for tallness and another for dwarfness. Only tall character is expressed. तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेस होगा, तो इसमें से ये वाला एक्सप्रेस होगा। वैसे टॉल तो ये रहेगा, टॉल तो ये रहेगा बिकॉज इसमें एक टॉल का है तो एक डॉफ का है। सो इसमें से कौन सा एक्सप्रेस होगा, टॉल वाला एक्सप्रेस होगा। बट जो जीन है उसमें एक टॉल है एक डॉफ है, एक्सप्रेस तो टॉल ही होगा, बट जीन जो है वो डिफरेंट है, ओके। ये प्योर टॉल नहीं है, ठीक है, ये प्योर टॉल नहीं है और ना ही प्योर डॉफ है, ओके। अब हम देखते हैं मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद अ वन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने कितना लिया, वन पेयर, ओनली वन पेयर लिया, एक ही कैरेक्टर के लिया। अगर वो टॉल ले रहे हैं तो वो टॉल और डॉफ का जो है केवल एक कैरेक्टर लिया और दो तरह का जो है यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, दोनों से एक दूसरे को जो है वो दोनों के पेयर को लेके उसको एक दूसरे से मिलाया और फिर दोनों के कैरेक्टर को देखा तो उन्हें दिखता है कि ही टुक का प्योर टॉल, उन्होंने प्योर टॉल लिया और प्योर डॉफ लिया, ओके। उन्होंने क्या लिया, प्योर टॉल। प्योर टॉल मैंने बताया था अगर दोनों टीटी हैं और दोनों स्मॉल टीटी, ठीक है, उन्होंने दोनों लिया, एक प्योर टॉल एक प्योर डॉफ लिया, ओके। पी प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड किया उन दोनों में, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेट किया एंड टू ऑब्टेन फर्स्ट जनरेशन ऑफ फर्स्ट फिलहाल जनरेशन इन द फिगरेशन F1 जनरेशन यू ऑब्टेन ओनली टॉल प्लांट्स। तो उन्होंने देखा जब उन्होंने F1 जनरेशन में उन्होंने देखा, ओके, जब उन्होंने F1 जनरेशन में देखा तो उन्हें क्या दिखा, उसका F1 जनरेशन लिखते हैं हम। तो उन्होंने F1 जनरेशन में देखा कि प्योर टॉल और प्योर डॉफ का, तो उन्होंने देखा कि इसमें से आपको केवल जो है टॉल प्लांट ही एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा क्या, केवल यहाँ पे F1 में आपका टॉल प्लांट ही एक्सप्रेस हो रहा था। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर मेंडल देन टुक द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एंड सेल्फ पॉइंटेड देम विद ऑब्टेन F2 जनरेशन ऑफ प्रोजेनी, नाउ ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल। तो उन्होंने फिर इसको क्या किया, फिर उन्होंने इसका जो है जब उन्होंने उसका F2 जनरेशन में सेल्फ पॉइंटेड किया तो उन्होंने इसको टी और टी को जो है तो उन्होंने इसको पहले सेल्फ पॉइंटेड किया, ओके, वेट फॉर मिनट, उन्होंने फिर सेल्फ पॉइंटेड कर दिया इन दोनों को। और फिर जब सेल्फ पॉइंटेड किया, वेट फॉर मिनट, यह साफ नहीं दिख रहा है, वेट फॉर, ओके, आप लोग को विजिबल हो रहा है नहीं, ओके। जब उन्होंने इसको सेल्फ पॉइंटेड किया तो देखते हैं क्या होता है, ओके, सेल्फ पॉइंटेड किया इन दोनों को, टी और सेल्फ पॉइंटेड कर दिया, इसको कहते हैं सेल्फ पॉइंटेड। फिर उन्होंने जो देखा F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि यहाँ पे फिर इसका पेनोट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग इसको, और F2 में क्या क्या मिला उन्हें देखते हैं फिर, ओके, F2 में क्या क्या दिखता है हमें, ओके। अब हम F2 में देखते हैं F2 में क्या क्या मिला। सो हम लेते हैं यहाँ टी और यहाँ टी, और सॉरी यहाँ नहीं लेंगे, एक यहाँ टी और एक स्मॉल टी, सो टी टी हो गया, एक ये टी टी हो गया और टी टी और एक ये स्मॉल टी। सो हमें यहाँ पे एक स्मॉल टी टी दिख रहा है, दोनों प्योर डॉफ है यहाँ पे। सो यहाँ पे 3:1 आ रहा है, ओके, मीन्स दैट 75% तो टॉल है और 25% क्या है, वो डॉफ है। तो यहाँ पे यही था, ओके। सो F1 जनरेशन सेल पॉइंटेड किया, सो सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल नहीं थे बिकॉज ये यहाँ पे टी जो है ये जो है नॉट टॉल है, ओके। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो जो है यहाँ पे इन्होंने टी लिया है और प्योर टॉल लिया है, प्योर टॉल है, और एक प्योर डॉफ लिया है। और फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक टी आया और यहाँ से एक टी आया, सो ये इसको सेल्फ पॉइंटेड कर दिया, ठीक है। और सेल्फ पॉइंटेड के जो बना यूनिट स्क्वायर में उसको बनाते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं, ओके। हाँ, टॉल, फिर यहाँ
फिर एक, सो यहाँ भी एक शॉर्ट बन रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट है। सो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी एक शॉर्ट है, देख सकते हो। तो पूरा यही था इसमें, ओके, कि इसमें से आपका 3:1 आ रहा है, जिसमें से 3 टॉल है 1 शॉर्ट है, ओके। और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, ओके, बिकॉज यहाँ पे एक पूरा टॉल है और 2 जो है इसमें टॉल हैं और डॉव भी हैं, ओके, और एक पूरा शॉर्ट है। तो इससे हम देख सकते हैं जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो तो जेनेटिक कोड होता है जिसमें, तो जेनेटिक कोड इसमें डिफरेंट है। ये तो क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी है, इसमें दोनों स्मॉल टी, एक कैपिटल है एक स्मॉल टी है, इसमें दोनों स्मॉल टी है, तो इस वजह से यहाँ पे 1:2:1 है, ओके। हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जिसमें 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मीन्स डाटा इसमें अगर आपका राउंड और राउंड है एक तरह से, ये क्या है, राउंड क्या है, एक क्या है, सीड और शेप है। सीड का क्या है, सीड शेप है, सीड शेप, और येलो और ग्रीन, येलो लेते हैं एक, तो ये क्या है, ये सीड का क्या है, कलर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये कलर है। इसलिए यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर है, एक राउंड है और एक येलो है। इसका जो रिसेसिव होता है उसमें होता है आपका एक व्रिंकल होता है, राउंड के जगह आपका एक व्रिंकल आता है, जो कि क्या होता है, वो होता है आपका, वो भी सीड शेप होता है, बट वो क्या होता है, वो होता है आपका रिसेसिव। और इसका ग्रीन होता है एक येलो का जस्ट अपोजिट में जो है रिसेसिव में। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेस होगा वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ही क्रॉस ब्रीड पी प्लांट्स बियरिंग राउंड ग्रीन सीड एंड विद प्लांट्स बियरिंग व्रिंकल एंड येलो सीड। इन द F1 जनरेशन ही ऑब्टेन ऑल राउंड एंड येलो सीड। उन्होंने देखा F1 जनरेशन में कि सारे जो है ऑल राउंड हैं और येलो हैं, ओके। इट मीन्स दैट राउंड एंड येलो ट्रीट्स ऑफ सीड आर डोमिनेंट फीचर, मीन्स दैट जो राउंड और येलो हैं वो डोमिनेंट ट्रीट्स हैं, और वहीं ब्रिंकल और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। तो ब्रिंकल और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया प्लांट्स को F1 जनरेशन में, और फिर F2 जनरेशन में जो देखा उन्होंने कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। कितने तरह की थी सीड्स, 4 डिफरेंट टाइप सीड। उन्होंने देखा राउंड येलो फॉर्म हो रहा है, उन्होंने देखा राउंड येलो, राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो एंड व्रिंकल ग्रीन। तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है अभी हम टेबल में देखने वाले हैं, ओके। सो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने राउंड येलो ले लिया। सो यहाँ पे उन्होंने ले लिया, ये आपका राउंड येलो है, ओके, और ये आपका व्रिंकल ग्रीन है, ओके। हमने जस्ट अपोजिट उसी कैपिटल में उसी लेटर में लिया है, बट उसका शॉर्ट में लिया है। जो रिसेसिव है उसको हम शॉर्ट में लेते हैं, स्मॉल लेटर्स में लेते हैं जो शॉर्ट होता है, जो रिसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल में लेते हैं, ठीक है। अब हम गैमेट्स को निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से कौन कौन सा निकलेगा, यहाँ पे एक R निकला और यहाँ से एक Y निकला, ओके। अब यहाँ से एक R निकलेगा और यहाँ से एक Y निकलेगा, ओके। इतना हो गया। अब हम F1 जनरेशन ऑब्टेन करने वाले हैं। F1 जनरेशन में कौन कौन से प्लांट आए, तो F1 जनरेशन में आपका यहाँ पे R, स्मॉल r एंड y आया। तो ये आपका क्या है, ये आपका है F1 जनरेशन, ओके। सो ये आपका F1 जनरेशन आ गया, ओके। ये आपका F1 जनरेशन है। और अब हम इसको क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे और हमें दिखेगा नेक्स्ट जनरेशन में क्या आता है, ओके। सो हम देखते हैं यही टेबल आएगा। सो इस टेबल को हम इधर बनाते हैं, ओके। सो ये बन गया, आपका जो है टेबल बन गया है। और हमने जो है वहाँ से जो है उठा लिया है, कौन कौन सा सीट लिया था हमने, वहाँ पे हमने R, कैपिटल R और स्मॉल r और Y कैपिटल एंड स्मॉल y, ये हमने सेल्फ पॉलिनेट किया था। वैसे हम सेम लिख लिए हैं वहाँ पे, एक इससे हो गया और फिर एक बार हम इससे किए, हाँ, और एक बार फिर हम एक बार इससे किए और फिर हम एक बार इससे किए, ओके। इस तरह से कुछ हमने लिखा है। अब हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं, ओके। सो हम अब इसको सीट्स को लिखने वाले हैं उसमें, ठीक है, टेबल में। सो यहाँ से कैपिटल R लिया और यहाँ से एक R कैपिटल लिया और फिर Y कैपिटल हो गया। सो यहाँ पे राउंड येलो, प्योर राउंड येलो सीड बन रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे फिर R, फिर Y और यहाँ पे स्मॉल y हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, राउंड
क्या होगा, राउंड येलो तो होगा ये, बट ये प्योर येलो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक स्मॉल वाई भी है वो कि ग्रीन को जो है वो करता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अगेन, हम इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। ओके, हम फिल कर रहे हैं इसको, वाई स्मॉल वाई, फिर आर आर वाई स्मॉल वाई, फिर आर आर वाई स्मॉल वाई, आर आर वाई स्मॉल वाई, फिर आर आर वाई, ओ सॉरी स्मॉल वाई रहेगा दोनों यहाँ पे, और फिर आर आर वाई कैपिटल दोनों, फिर आर आर वाई स्मॉल वाई, फिर दोनों स्मॉल आर, फिर दोनों वाई कैपिटल रहेंगे यहाँ पे, फिर दोनों आर आर वाई वाई स्मॉल वाई। ओके, सो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, हम देखने वाले हैं कितने यहाँ पे राउंड येलो सीड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, राउंड येलो, ठीक है, जो राउंड येलो होंगे हम उसको देखेंगे। सो हम देखते हैं यहाँ पे एक राउंड येलो हो गया, यहाँ पे एक राउंड येलो हो गया, उसमें एक आर होना ज़रूरी है और एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होना ज़रूरी है राउंड येलो के लिए। ओके, यहाँ पे राउंड येलो है, यहाँ पे राउंड येलो है, यहाँ पे राउंड येलो है, और फिर यहाँ पे राउंड येलो है, और यहाँ पे राउंड येलो है, और कहाँ है, यहाँ पे राउंड येलो है एक। ओके, और एक यहाँ पे राउंड येलो है। सो मेरे पास 9 है राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो सीट कितनी है हमारे पास, कितनी है, 9 है वो, ठीक है, वो 9 है। ओके, और हमारे पास राउंड ग्रीन कितनी है, सॉरी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते इसको। ओके, सो राउंड येलो कहाँ है, राउंड येलो कितनी है इसमें हम देखते हैं, राउंड ग्रीन, सॉरी पहले हम राउंड ग्रीन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे राउंड ग्रीन है एक, ओफो, वेट फॉर मिनट, हम देखते हैं कहाँ इसमें जो है कौन सी सीट हम देखते हैं, हम देखने वाले हैं राउंड ग्रीन, ठीक है, जिसमें एक दो आर होना ज़रूरी है और एक दोनों एक वाई होना ज़रूरी है, स्मॉल दोनों वाई होना ज़रूरी है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, और बस इतना ही है, 3 है। और ओके, हम देखने वाले हैं कि इसमें से कौन कौन से यहाँ पे राउंड सॉरी ब्रिंकल ग्रीन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें से ब्रिंकल ग्रीन कितनी है वो हम देखते हैं, ये हो गया ब्रिंकल, ये हो गया ब्रिंकल ग्रीन, ये हो गया ब्रिंकल, सॉरी ब्रिंकल येलो हो गया, ये सब ब्रिंकल येलो होगा, मैं गलत कर दिया इसको, रुक जाओ। ब्रिंकल येलो हम देखते हैं, ठीक है, ब्रिंकल येलो, लास्ट में क्या है, येलो। सो यहाँ पे 1 2 3 ये हो गई ब्रिंकल येलो, मेरे पास 3 हो गई, और राउंड ग्रीन कितनी हो गई, वो हमारे पास है 3, वो भी 3 है। ओके, और हम देखने वाले हैं अब कितने पास, हमारे पास एक बचा है, और वो कौन सी है, वो है हमारा ब्रिंकल ग्रीन, ठीक है, टोटली ब्रिंकल ग्रीन, मतलब ब्रिंकल ग्रीन है दोनों, ठीक है, मतलब शेप भी सीड का वो भी ब्रिंकल है और कलर भी क्या है वो भी ग्रीन है, दोनों रेसेसिव है, ठीक है। वो हमारे पास कितने हैं, 1 है। तो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे रेशियो जो आ रहा है वो हमारे पास 9 रेशियो 3 रेशियो, जगह नहीं इसलिए वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ उसके, सो एडजस्ट कर रहा हूँ, रुक जा मैं रेस कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। तो कितना हमारे पास आया, हमारे पास 9 रेशियो 3 रेशियो 1 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ रहा है इसका, ठीक है, स्टेबल में, ठीक है। इसमें कितने सीड्स थी, टोटल 16 जो है वो थे, और जिसमें से सीड्स नहीं सॉरी 16 टाइप्स के जो है हमारे पास डिफरेंट वो आ रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स आएंगे कि डिफरेंट जो है डिफरेंट सीड के और डिफरेंट कलर के जो है हमारे पास प्लांट आए हैं 16 टाइप्स के, और सीड्स तो इसमें नहीं है। ओके, सीड्स इसमें जो है 56 हैं टोटल। ओके,
टेबल में आप देख सकते हो। ओके, सेम वही था जो है, यही टेबल था वहाँ पे जो हमने बनाया था। ओके, आप लोग देख लो, यही टेबल था जहाँ पे 9 हमारे को राउंड येलो सीड्स आ रहा था, और यहाँ पे राउंड ग्रीन सीड 3 आ रहा था, और 3 व्रिंकल येलो और 1 व्रिंकल एंड ग्रीन सीड्स आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपको वो। ठीक है, ये हमने पहले इसको लिया था RR प्योर येलो और प्योर राउंड, और यहाँ पे हमने लिया था प्योर ब्रिंकल और प्योर ग्रीन। ओके, फिर हमने सीड्स को निकाल लिया, गैमेट्स को अलग कर लिया, फिर हमें ये राउंड येलो मिला, फिर हमने टेबल को बनाया इसके बाद, और इसमें से फिर 9:3:1 मिला। ओके, और फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 9:3:3:1। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं कैसे ट्रेड्स एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, तो सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन और सेल। तो हमने देखा था कि डीएनए से इंफॉर्मेशन पास होता है, इंफॉर्मेशन होता है सोर्स का, जो कि प्रोटीन फॉर्म में होता है, मेकिंग प्रोटीन और सेल, जो प्रोटीन बनता है उसी से फॉर डीएनए जो है पास होता है। सेक्शन ऑफ अ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन। तो जो इंफॉर्मेशन रहता है प्रोटीन में उसको हम जीन कहते हैं। ओके, अभी डीएनए है, ये डीएनए है, सो सही नहीं बन रहा। ओके, जो इंफॉर्मेशन होगा इसी को हम जीन कहते हैं। ओके, इसी को हम जीन कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड अपॉन द सेम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। सो प्लांट हाइट डिपेंड करता है प्लांट के हार्मोन पे। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड बी डिपेंड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। ये कैसे प्रोसेस से हो रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर प्लांट में कोई भी खराबी आ जाती है या फिर वो कोई भी डिजीज़ होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, वो टॉल नहीं होगा। ओके, सो डिपेंड करता है हार्मोन कैसे, उसका हार्मोन सही होना चाहिए। सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंजाइम एंड वर्क एफिशिएंटली मोर हार्मोन प्रोड्यूस एंड टॉलरेंस ऑफ प्रोटीन। सो जितना वो सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन बनाएगा, उतने अच्छे से वो वर्क करेगा और उतना हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से वो टॉल हो जाएगा। देयरफॉर जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट्स। तो जो जीन होता है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, जो ये जीन है ये किस तरह से पूरे कैरेक्टर को जो है वो देख रहा है। तो जीन का जो है वो अच्छे से होना चाहिए, वो ट्रीट्स वो अच्छे से पास हो, वो अच्छे से वर्क करेगा, तभी वो टॉल होगा। ओके, अब हम देखने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है कि वह बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, चाइल्ड, तो वो डिटरमाइन करता है कि कैसा जेंडर होगा, तो वो उसके लिए हम सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज इन्वायरमेंटल एंड द जेनेटिक। तो इसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, पहला इन्वायरमेंटल और जेनेटिक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। In some animals, the temperature at the given fertilized eggs are kept decide the gender. Example turtle. Okay. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर की वजह से एक टेम्परेचर हाई होने पर कैसे डिटरमाइन होता है और टेम्परेचर लो होने पर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। ओके, सो अगर टेम्परेचर हाई होगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर, सो क्या होगा, सो जब हम उसे किस में देखते हैं, रेप्टाइल्स में देखते हैं। अगर जो छिपकली होती है, जो छिपकली देती है अंडा, अगर उसमें जो है रेप्टाइल्स का अगर हम देखेंगे तो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा सो वो चाइल्ड जो है क्या होगा, वो मेल होगा। ओके, और अगर टेम्परेचर लेस रहेगा तो क्या होगा, वो फीमेल होगा। ओके, सो यहाँ पे कैसे टेम्परेचर हाई होने पर रेप्टाइल्स में जो छिपकली होती है उसमें अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वो मेल होगा और टेम्परेचर लेस हो रहा है तो वो फीमेल होगा। ओके, ऐसे हम देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ टर्टल। सो जो उसमें जो अगर टेम्परेचर हाई होगा सो क्या होगा, सो दिस इज़ अ सो देखो टर्टल में अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर हाई होने पे क्या होगा, इसमें आपका फीमेल होगा और टेम्परेचर कम होने पे आपका इसमें मेल होगा। सो हम देख सकते हैं टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है। सो ये फिर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा हम जेनेटिक पे डिपेंड करता है जो कि ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में होता है कुछ। ठीक है, तो ह्यूमन जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड अ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स क्रोमोसोम्स।
सो आदमी जो वुमेंस में होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वुमेंस में, ओके, जिसमें से 22 क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम्स और प्लस उसमें होता है XY जो कि डिटरमाइन करता है जेंडर, ओके। Okay guys, so here we see that XX for a male and XY for a XX for a female and XY for a male, okay। जो वुमेंस में होता है, वुमेंस में हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट ऑलवेज XX होता है वुमेंस में। सो फीमेल में हमेशा XX होता है, तो उसमें से हमेशा X निकलेगा। और अगर और जो मेल में क्या होता है, मेल में होता है XY, सो इसमें से कोई एक निकलेगा, तो इसमें से अगर X निकलता है तो दिस इज़ अ फीमेल, एंड अगर Y निकलता है तो क्या होगा, फिर आपका जो है मेल चाइल्ड बनेगा यहाँ पे। तो सिंपल सा यही था कि 22 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 प्लस XY होते हैं, और जिसमें से XY जो जेंडर डिटरमाइन करता है, वुमेंस में सेम होता है बट मेल्स में XY होता है। सो सिंपल सा है, यहाँ फिगर आप देख सकते हो, ओके। सो ये शो करता है कि डेट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन will be the boy and the half of the girls, and the children will inherit as sex chromosomes from the mother regardless whether they are boy or girls. सो आधे ज़्यादा चिल्ड्रन जो है हाफ 50-50 चांसेस होते हैं कि वो फिर गर्ल होगा या फिर वो जो है क्या होगा, या फिर वो बॉय होगा, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहर्ट X क्रोमोसोम मदर से, एंड वेयर द रिगार्डलेस होता है क्योंकि X आना ही है, वेयर द फादर इज दस जेंडर ऑफ अ इंडिविजुअल विल बी डिटरमाइंड बाई वॉट ही फ्रॉम हिज फादर एंड नॉट फ्रॉम हिज मदर। सो फादर ही डिटरमाइन करता है फॉर हिज द गर्ल्स विल चाइल्ड और गर्ल्स और अ बॉय, ओके। सो डिटरमाइन करता है बाय अ फादर। सो बाय, तो वीडियो यहीं ख़त्म होता है आपको। सो बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।